नित नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, तो दूरदर्शन भी इससे कहीं अछूता नहीं रहा। अभी भी कई जगह हमारे पास एनालॉग ट्रांसमीटर्स हैं जिनके द्वारा जो है आप एंटीना से आप अपना ट्रांसमिशन दे सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ ये एनालॉग के साथ डिजिटल की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उस ट्रांसफ़र के लिए भी हम लोग एनालॉग मोड में डिजिटल मोड में हैं और एंटीना द्वारा देखे जा सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि फ्री है, लेकिन उसको डिजिटल को आपने टीवी पे देखने के लिए एक छोटा सा सेट ऑफ बॉक्स लगाना पड़ता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आप अपना जो है डिजिटल ट्रांसमिशन आप अपने एंटीना के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन उसका ज़्यादा खर्चा नहीं है, थोड़ा सा है, वन टाइम खर्चा है, हमेशा का मंथली खर्चा नहीं। और दूसरी चीज़ जो हमारी डीडी फ्री डिश है वो भी एक बार का खर्चा है और उसके बाद कभी भी उसको महीने में आपको हर महीने चार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। तो वो भी बहुत पॉपुलर है और जो है अपने देश में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला डीडी फ्री डिश ही है और इसी पे जो है सबसे ज़्यादा चैनल देखे जा सकते हैं और बिना किसी पैसे के दे सकते हैं। बस वन टाइम आपको डिश लगाने का खर्चा करना है, उसके बाद आपको कोई भी दोबारा जो है इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए, बहुत ही काम की बात मैम ने बताई और मुझे लगता है कि देश इसके प्रति जागरूक होगा। गाँव से प्रगतिशील किसान श्री मोइनुद्दीन जी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर आप ये बताएं कि गाँव में लोगों की दूरदर्शन को लेकर क्या सोच है? दूरदर्शन एक टेलीविज़न का एक ऐसा माध्यम था कि शायद आज से 20 साल पीछे हम जाएंगे तो दूरदर्शन में जो भी नाटक या सीरियल या कृषि संबंधित, जैसे कृषि दर्शन आपने बताया काफ़ी है, चौपाल था, तो जब ये सीरियल आते तो शायद पूरा गांव इकट्ठा होकर दूरदर्शन टीवी देखता था। क्या जो चौपाल आने वाला सारा काम छोड़ के रामायण आने वाला हो तो खैर सड़कों पर भी कुछ सन्नाटा हो जाता था जी। ऐसे बहुत से सीरियल हैं, रात में जो पुण्यास सीरियल आता था या समाचार जब आता 7:30 बजे, तो शायद आज भी जो समाचार जो लोग कहते थे, जो आज भी उनके हम लोग के मस्तिष्क में वो नाम छाए हुए हैं, अगर अभी भी नाम लिए जाए तो शायद हम लोग करीब 10 नाम बता देंगे जी कि जो लोग समझते थे। तो आज भी ये है कि आज भी लोग दूरदर्शन देखना चाहते हैं, कि आज भी हम लोग जब कहीं गांव में या कहीं बैठते हैं तो दूरदर्शन का नाम आता है कि इसमें अच्छे अच्छे सीरियल आते थे। सर मैं आपसे स्पष्ट जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि दूरदर्शन गांव में लोग देखना चाहते हैं, तो पर क्या कारण है कि क्यों नहीं देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि अब जो दूरदर्शन देखना चाह रहे हैं, जो मार्केटिंग है शायद उसमें कि हम प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाते कि हमें आज हमारा कौन सा सीरियल दूरदर्शन पे आ रहा है। जी। ये शायद और दूसरे चैनल्स हैं उनका पहले ही से इतना ज़्यादा उसको फोकस किया जाता है कि उस पर विज्ञापन के प्रचार प्रसार से इतना ज़्यादा दिखाया जाता है, पहले ही से पता होता है ये सीरियल आने वाला है। आज हम दूरदर्शन से कोई ऐसा पता ही चलता कि कौन सा सीरियल कौन सा कब आएगा। मतलब आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी हो रही है? हाँ बिल्कुल, कि प्रचार प्रसार की सबसे ज़्यादा कमी है कि हम उसको जो है सही तरीके से अपने दूरदर्शन को प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, कौन सा सीरियल आ रहा है। मैं इसका उत्तर आप सबको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये खुशी जाहिर करना चाहूँगी कि दूरदर्शन अभिव्यक्ति मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी। यही सब विचार जानने के लिए तो पड़ी जो आप बता रहे हैं। देखिए, स्वतंत्र देश के नागरिक को ये हक है जानने का कि एक सरकारी चैनल दिखाए तो उससे उसको क्या फायदे हों, क्योंकि मैं बार बार ये बोलती हूँ कि दूरदर्शन इज द फादर ऑफ ऑल चैनल्स। जब दूरदर्शन पैदा हुआ कोई नहीं था, जब बाप बूढ़ा हो जाता है लेकिन वो पूरे वैल्यूज के साथ जीता है, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, बच्चे कुछ मॉडर्न होते हैं, कुछ पिता को स्वीकारते हैं, कुछ उन वैल्यूज के साथ जीते हैं, कुछ दूसरी तरह जीते हैं, तो वही चैनल्स का हाल है। लेकिन ये बात सच है कि प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात है, इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगी 1 दिसंबर 2019 को हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई हमारे मंत्री जी के साथ कि और बहुत सारे मुद्दे थे। उसमें एक मुद्दा ये था कि उन्होंने पूछा हम लोगों से कि क्या आप लोग पूछते हैं जब लोग आते हैं कि कैसे वो प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं, तो हम लोगों ने कहा, बोले नहीं, मेरी ये इच्छा है। और हम लोग का लगभग 1.5-2 घंटे का बड़ा अच्छा सेशन, बड़े क्लोज उसमें था और वो चिंतित थे। मंत्री जी का ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह लोगों को बुलाइए, पूछिए। तो ये जो पहल हुई है डेफिनेटली ये हमारे प्रोग्राम में इजाफा करेगी, अच्छा आपको प्रसारण देने के लिए। सोशल मीडिया पहले हमारी टीम नहीं थी। मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि बहुत सी चीजें जो पहले नहीं थी, जैसे हमारा मकसद रेवेन्यू अर्निंग नहीं था, ठीक है, सोशल मीडिया नहीं था जी। लेकिन जैसे आप प्राइवेट चैनल्स देखते हैं, प्राइवेट चैनल के कितने मुश्किल से 4 होंगे, 5 होंगे। अब आप ये देखिए यूपी में ही अपने 6 हैं जी।
देखिए, जब आप कोई सरकारी चीज ले, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगी कि इसके साथ साथ हम कैसे चीजों को सुधार सकते हैं। हर केंद्र का अपना बजट होता है। अब जैसे लखनऊ की बात करें, लखनऊ एक बहुत बड़ा चैनल है। ये आप ये कह सकते हैं कि यूपी एक छोटा सा कंट्री है। जी पूरे भारत की नजर इस पर है। यहीं से राजनीति शुरू होती है, बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं। कुंभ मेला आपने देखा, सोशल मीडिया पे बहुत काम करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। हमने मार्केटिंग टीम बनाई है, बल्कि हमने ये भी बोला कि भाई हम क्या दिखा रहे हैं, लोगों को पता तो चले। पता ही नहीं होता लोगों को। तो अब हमारे इस पर फोकस है कि अगर लाइव प्रोग्राम जैसे नमस्ते यूपी जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे खास प्रोग्राम है जो लोग देखते हैं। हाँ, युवाओं से जोड़ने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए आज हम आप सब लोग से ये जानना चाहते हैं कि धीरे धीरे जो कि फादर ऑफ ऑल चैनल्स है, वो कैसे युवा चैनल के साथ अपने को आगे बढ़ाए।